नहीं हो, वो 15 साल के बच्चे से लड़ाई शुरू हुई, उसको मारा पीटा उन लोगों ने। जब मार पिटाई हो गई तो उसने अपने फादर को कॉल किया। उसके फादर कमरुद्दीन वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँच के पहले ये सारी चीज़ सुलह सफाई से। रिजवान की बात कर रहे हैं, उसके साथ मारपीट क्यों हुई है? बात तो कुछ और थी, गुब्बारा लगा, महिला पर गिरा और उसके बाद जो महिला ने अपने घर से लोगों को बुलाया उसके बाद मारपीट हुई है। रिजवान इसमें कैसे आया? देखिए, रिजवान अपनी बुआ के साथ जा रहा था, वो उसकी बुआ है जिसको गुब्बारा मारा गया। और जिस टाइम पे थोड़ी दोस्तों, उत्तम नगर की जो घटना थी उस केस में इस वकील ने देखो कैसे मुस्लिम पक्ष लेकर हिंदुओं के पक्ष को दबाया जा रहा है। सी बहस बसाई हुई। कुछ लोग वहाँ दारू पिए हुए थे जिन्होंने वहाँ पे कुछ अश्लील टिप्पणियाँ की। किन लोगों ने की? डेफिनेटली जो होली मना रहे थे वही लोग दारू पी रहे हैं। ये लोग तो रोज़ा रखे हुए थे, तो उन लोगों ने कुछ अश्लील टिप्पणियाँ की। उसके बाद वो बात गाली गलौज पे आ गई और वो गाली गलौज से बढ़ते बढ़ते जब वो लड़का बच्चा जो बीच में बोला तो उसके परिवार से कुछ लोगों ने आकर के तरुण के परिवार से उन्होंने उसको मारना पीटना शुरू किया। जब मार पिटाई होने लगी तो उसने अपने फादर को कॉल किया। तो फादर वगैरह और उनकी फैमिली के जो लोग आए, मुस्लिम पक्ष के जिसे आप कह रहे हैं, वो लोग जब आए तो इन दोनों ने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ ऑलमोस्ट हो गया, सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई। अब इनका कहना ये है कि जब सारी बातचीत से ख़त्म हो गई थी तब तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। इन बिटवीन तरुण आता है। तरुण के साथ कुछ लड़के थे जो बॉडी बिल्डिंग के शायद किसी जिम विम से आ रहे थे या जो भी था। उन लोगों के हाथ में लाठियाँ थी और इसने किसी बुलेट में से एक लाठी उठाई और उसके बाद इसने मारना शुरू किया। उनकी फैमिली, जो आरोपी फैमिली है, उसमें एक महिला का वीडियो भी सामने आया जिसमें वो कह रही है कि हाँ, तरुण अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आए थे। लेकिन वहीं पर हमने तरुण के भाई से बात करी, उन्होंने हमें एक सीसीटीवी दिखाई जिसमें तरुण जो है अकेले आते हुए नजर आ रहे हैं अपनी बाइक में। उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम देखिए, जितने मुंह उतनी बातें होंगी। अभी तक मैं भी सुनी सुनाई बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं था, लेकिन इनके पक्ष का कहना ये है कि आते ही उन लोगों ने लाठियों से मारना शुरू किया। उनके पास कोई वीडियो या प्रूफ है जिससे वो साबित कर सके कि हाँ वो सही बोल रहे हैं? इनके पास थी, लेकिन पुलिस ने सारे डिलीट कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू हिम। आप पुलिस पर इल्जाम लगा रहे हैं? मैडम ये तो सब देख रहे हैं, मैं क्या लगा रहा हूँ? ये तो छोटा बच्चा भी देख के बता देगा कि किसने क्या किया हुआ है इस केस में। पुलिस इस मामले को दबाने की क्यों कोशिश करेगी? मैडम एक पक्ष को उठाने की कोशिश करेगी। एक पक्ष को उठाने की? आप एक बात बताइए, दो लोगों में लड़ाई होती है तो एक आदमी की अगर कंप्लेंट होती है तो क्रॉस भी होती है ना, क्रॉस एफआईआर भी होगी ना। इस केस में कहाँ है क्रॉस एफआईआर? ये सारे लोग जख्मी हैं जो इतने जेल में हैं, सबके सर में टांके आए हुए हैं, हाथ पैर टूटे हुए हैं, तो इन्हों को भी तो मार पड़ी है। लेकिन तरुण की फैमिली तो कुछ और आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि झगड़ा सुलझ चुका था, उसके बाद तरुण अकेले आए और उसके बाद उन पर अटैक किया गया है। सिल्ली पर उनकी छाती पर वार किया गया, रॉड से वार किया गया, डंडों से वार किए गए। देखिए सर, लड़ाई दोनों की तरफ से हुई, लेकिन मौत जो है वो सिर्फ तरुण की हुई है, हिंदू फैमिली की हुई है। मैडम देखिए, जब लड़ाई होती है, जब इनके सर पे डंडे लगे तो डेफिनेटली अपने प्रोटेक्शन में इन्होंने भी मारा ही होगा ना। और मारा है तो मरा है, ये तो एक सच है, इसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकता ना। उस बच्चे की मौत हुई है जिसका मुझे भी दुख है, और जिसने भी मारा, अब कोइंसिडेंटली या एक्सीडेंटली वो उसके ऐसी जगह लग गया जिसकी वजह से उसकी डेथ कॉज हो गई। और इन लोगों को जितनी लगी उस सब में स्टिचेस हैं, तो लगे तो इनके भी सर पे ही हैं और ये भी मर सकते थे। ये तो नहीं था कि इन्होंने जो मारा या उसने जो मारा, तो दोनों। वो डिफेंस में किया, आप ये कह जी 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 बिल्कुल। डिफेंस में किसी की जान भी ले सकते हैं, ये आप कहना चाहते हैं? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा एक्सीडेंटली वो मर गया, उसको ऐसी जगह चोट लग गई जहाँ से उसकी मौत हो। अब सर में लगना, सर एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है, इनमें से नहीं मरा, ये इनका गुड लक है, वो बैड लक है कि उसकी ऐसी जगह लग गई कि वो मर गया। और 20 से 25 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने तरुण पर अटैक किया था। और 25 लोग ये गिना रहे हैं कि वो लोग थे, 25 से 30 लोग जिन्होंने इन पे अटैक किया था, अरुण के साथ, तरुण के साथ। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उस पर आपकी खुद की निजी राय क्या है कि एक शख्स की जान चली गई, वो भी होली के दिन, और जहां पर आप कह रहे हैं कि कुछ और मामला था, छेड़खानी का मामला था, वहीं पर दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि गुब्बारा गिरने की वजह से ये सब हुआ। आपकी निजी राय इसमें क्या है? क्या ये सब सही था या गलत था? देखिए, मेरी नज़र में एक इंसान की मौत किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं है, दैट इज़ वेरी ट्रू। लेकिन ऑन द सेकेंड हैंड जो चीज़ ये लोग फेस कर रहे हैं वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। देखिए, ये दोनों फैमिली एक दूसरे को कितने सालों से जानती है? इनका 2011 में ऑलरेडी एक झगड़ा हो चुका है जिसके अंदर मुस्लिम फैमिली के 5 लोग अंदर जा चुके हैं। एक कंप्लेंट 2011 की भी है और इन दोनों के आपसी झगड़े की है। अच्छा, पहले भी यही फैमिली जेल में गई? जी जी जी, और इस बार भी यही फैमिली? इस बार भी है।
अच्छा, तो पुलिस की कॉल पहले भी आ चुकी है, मतलब इन दोनों के बीच जब झगड़ा रहता था दोनों फैमिली? इन दोनों की तरफ से 100 नंबर की कॉल है, वो रिकॉर्ड्स हैं, वो तो पुलिस रिकॉर्ड से भी निकल आएगा। दोनों ने झगड़े की कंप्लेंट की हुई है, तो अगर इनकी मंशा कुछ गलत थी तो ये कॉल क्यों करते? माने मैं अगर इस इंटेंशन से आया हूँ कि मुझे इनको मारना है तो मैं पुलिस को खबर करके आऊँगा? डेफिनेटली नहीं ना। तो जैसे कहा जा रहा है कि मुस्लिम फैमिली की तरफ से पहले पीसीआर हुई है, दोनों से हुई है। अब मुझे की तरफ? देखिए, दैट के आई कैन नॉट टेल ना कि भाई उन्होंने कब कितने बजे की, इन्होंने कितने बजे की। उसमें 4 शब्द कह के मैं इनकी मानसिकता को डिफाइन करना चाहूँगा। एक तो बेरहमी है, दूसरी बेशर्मी, तीसरी बेहयाई, चौथी बेगैरती। बेरहमी इस तरीके से, यदि आस पड़ोस के लोगों का बयान सुने तो लाठी, डंडे, ईंट से 40 लोगों द्वारा पहले तरुण को मारा गया, छाती पर पत्थर फेंका गया उसके, और इसके साथ उसके भेजे को, सर को कुचर कुचर के भेजा निकाला गया। ये आसपास के लोगों ने बताया। ये बेरहमी है। और बेशर्मी इसलिए कि अब कह रही है वो महिला, इतनी छोटी सी बात के लिए मेरा घर क्यों तोड़ा जा रहा है। और बेशर्मी इसलिए कि शोएब जमई ये कह रहे हैं असली पीड़ित तो वो परिवार है जिसने तरुण को पीट पीट कर मार डाला। यही बेशर्मी है इन लोगों की। और बेहयाई इसलिए कि वो महिला जिसका नाम सायरा काली है, उसका वीडियो मैंने देखा, वो कह रही है कि तरुण और उसका भाई मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। इसे बेहयाई कहते हैं। और बेगैरती है इसलिए कि वो परिवार जिसने तरुण की हत्या की वो खुद रंगरेज परिवार है। उनका काम ही कपड़ों को रंगने का है, रंगने का काम है, उसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है। और वो यदि एक रंग की बूंद उसके कपड़े में चली गई, बुरके में चली गई, तो उसके कारण एक नवयुवक